5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देश की नजर टिकी हुई है। केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 294 में से 203 सीटों पर अभी मतदान बचा हुआ है। असम, पश्चिम बंगाल और केरल में मुस्लिम आबादी 30% के आसपास है। इनका वोट चुनावों में निर्णायक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार देश में अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। अधिकांश पार्टियां बहुसंख्यक वोटों को अपने पाले में करती दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुस्लिम आबादी 14.2% थी, लेकिन देश की संसद में और विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी 5% से भी कम बनी हुई। कई बड़े राज्यों की विधानसभा में तो मुस्लिम विधायकों की संख्या बेहद कम है। 10% मुस्लिम आबादी वाले मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक हैं। गुजरात की 182 संसदीय विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 3 है, जबकि जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 10% है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% है, लेकिन 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायक हैं सिर्फ 24। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से दूरी बनाए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय की नजर क्षेत्रीय पार्टियों पर टिकी हुई। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने पहली बार 5 विधायक जिताकर विधानसभा भेजे। इसके बाद ओवैसी ने बंगाल चुनाव से पहले कहा था कि भारत में अधिकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आता है। धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से जो मुसलमान नेता चुनकर आते हैं, उनके पास भी अपने समुदाय के हितों की बात करने की शक्ति नहीं होती। अब कुछ ऐसे ही मौके की तलाश में पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के मशहूर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हैं। अब्बास सिद्दीकी ने इसी साल इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है और कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में मुस्लिम आबादी 28% के करीब है। सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा था, ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में मुसलमानों और दलितों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस बार तो TMC ने उन सीटों पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जहां 2016 में उसने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि प्यू रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2060 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। तब यहाँ 33 करोड़ 30 लाख मुस्लिम होंगे, लेकिन मुख्यधारा के दलों की हिंदू झुकाव वाली राजनीति का असर इस समुदाय को उठाना पड़ सकता है। इसके कम होते प्रतिनिधित्व के संकेत लोकसभा से लेकर विधानसभाओं तक में दिख रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ तो नहीं हो सकता। DB लाइव की रिपोर्ट।